Good morning, students. Today we will study class 11th English Supplementary Reader, chapter number 4, Albert Einstein at School. It is written by पैट्रिक प्रिंगल। स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की, जो एक जाने माने साइंटिस्ट थे। आप सभी जानते होंगे, इनका नाम भी सुना होगा। जो एक फिजिसिस्ट थे, इसका मतलब एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो इसी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। उनकी स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955, यानी एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1955 में हुई थी। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद में इनका बहुत बड़ा नाम आता है। उस समय के समकालीन थे ये। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल। तो उन्होंने पैट्रिक प्रिंगल जो लेखक है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम द जर्मन स्कूल। क्योंकि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, उनके जर्मन स्कूल में जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ उनके सामने आई स्टडी को लेकर, तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। नाउ वी बिगिन। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर। तो इसमें इनके हिस्ट्री टीचर जो है, उनका नाम है मिस्टर ब्राउन। एल्बर्ट आइंस्टीन के जो हिस्ट्री के टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर ब्राउन। तो वो उससे पूछ रहे हैं स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन से कि इन वॉट ईयर आइंस्टीन, कि यानी कौन से वर्ष में, हिस्ट्री टीचर ने पूछा, डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। यानी वाटरलू एक युद्ध का नाम है। यानी वाटरलू के युद्ध में पर्शियन ने फ्रेंच को, यानी फ्रांस निवासियों को कौन से ईयर में हराया था। आई डोंट नो सर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता सर। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुम्हें पहले भी काफ़ी बताया जा चुका है इस चैप्टर के बारे में। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कि मैं भूल जाता हूँ, स्थिति में भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने, उनके हिस्ट्री टीचर ने कहा कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद ए सेम अनथिंकिंग ऑनेस्टी। यानी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बिना सोचे हुए उन्होंने जवाब दिया। उसने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं पता। वाई नॉट। तो टीचर ने पूछा कि क्यों नहीं। आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि मैं जो डेट होती हैं, तारीख होती है, जैसे हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, सन होते हैं घटनाओं के, उन्हें मैं याद नहीं रख पाता। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन द बुक। यानी उनको कोई भी बुक में देख के लर्न कर सकता है, अपना माइंड नहीं लगा सकता। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन जो थे, वे बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। बिल्कुल उनके मुंह में जवाब वो नहीं रहा कि मैं क्या कहूँ। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सैड एट लास्ट। अंत में टीचर ने कहा कि तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स। यानी तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि बहुत सारे लोग जो है बुक में ही देख सकते हैं, मतलब उनको। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और ये जो फैक्ट है तुमको, ये तो स्कूल में भी लागू होते हैं। यस सर, उन्होंने कहा कि हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट ऑफ द लर्निंग फैक्ट्स। इसका मतलब तो तुम कोई लर्निंग का जो तथ्य होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा हाँ सर, ऐसे ही निश्चित रूप से मैं ध्यान नहीं देता लर्निंग की चीज़ों को। ऐसे जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, मैं उनको ये नहीं करता, अपने माइंड से सोच के करता हूँ। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो तब तो तुम शिक्षा में भी इन तथ्यों के बारे में वो नहीं करते होंगे, विश्वास। ओ यस सर आई डू, हाँ सर मैं ध्यान नहीं करता इसमें। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। यानी मैं नहीं सोचता कि जो तथ्यों को सीखना ही, कोई फैक्ट जो होते हैं उनको सीखना ही एक शिक्षा है। इन दैट केस, और इस मामले में, सैड द टीचर, हिस्ट्री टीचर विद अ हैवी पेन, बहुत जोर से बोले वे कि परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन।
शायद तुम ही इस पूरी क्लास को एक आइंस्टीन की शिक्षा की थ्योरी दे सको। एल्बर्ट फ्लस्ट, तो एल्बर्ट जो थे शर्म से लाल हो गए, उसका चेहरा जो था। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, यानी मैं नहीं सोचता कि तथ्य मायने नहीं रखते बट आइडियाज, लेकिन जो विचार होते हैं वे मायने रखते हैं, ही सैड उसने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, यानी मैं जो इतिहास की बुक में जो युद्धों की तारीख होती है, डेट होती है, उनमें मैं लर्निंग नहीं करता। एंड इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और ना मैं इस बात को ध्यान रखता कि आर्मी ने कितने ज़्यादा व्यक्तियों को मारा। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई, यानी मैं ये नहीं गिनना चाहता कि कितने लोग मरे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मरे, वाई, यानी उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन पैदा करता हूँ जिससे मैं जानने की इच्छा जागरूक करना चाहता हूँ। इवन विच द आर्मीज किल्ड मोर मैन, I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मैं जानना चाहता हूँ कि वे सैनिक जो हैं एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि कितने लोग मरे। That's enough. मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री के टीचर थे, उन्हें गुस्से में कहा और नाराज होकर कि बहुत हो चुका, चुप हो जाओ। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे लेक्चर नहीं सुनना आया हूँ। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, कि तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ पर दंड के रूप में यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद तो होगा नहीं कि मैं तुम्हें बेवजह रोक लूँगा। इट वुड नॉट बी एट द स्कूल एनी गुड आइदर, और ना ये स्कूल के लिए अच्छा होगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ रोक लिया। यू आर ए डिसग्रेस, तुम तो एक बेशरम हो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, यानी मैं जानता नहीं हूँ कि तुम स्कूल में क्यों आना चाहते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने इशारा करते हुए कहा कि हाँ, मेरी भी इच्छा नहीं है सर यहाँ स्कूल में आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, इसका मतलब तो तुम एक बहुत ही अनग्रेटफुल, कृतज्ञ, जो किसी की आज्ञा नहीं मानते, ऐसे बच्चे हो। एंड ought to be ashamed of yourself, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक अवे यू अवे, यानी तुम्हें अपने पिता को कहना चाहिए कि यहाँ से तुम्हें ले जाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखने आगे भी चलते हैं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, तो जब इस दोपहर को एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल को छोड़ दिया तो उसने बहुत ही दयनीय महसूस किया। नोट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ, यही दिन उसके लिए बुरा नहीं होने वाला था, अन्य आगे आने वाले दिन बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो अब ऐसे हेटफुल स्थान पर नेक्स्ट आने वाला था वापस दोबारा। ही ओनली विश हज फादर वुड टेक हिम अप, वह चाहता था कि उसके पिता उसे वहाँ से ले जाएं, बट देयर वाज नो पॉइंट इवन आस्किंग, लेकिन उसके लिए पूछने का कोई पर्सन नहीं था कि क्यों ले जाएं। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, मैंने जानता था कि इसका क्या उत्तर होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, और वे जानते थे कि जब तक उसका डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट फिनिश हो जाता। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।